एक दूर का किस्सा है जहां दूर एक सरसब्ज शादाब वादी में नूराबाद नामी गांव आबाद था। उस गांव में एक शख्स रहता था, आरिफ खान। वो मालो दौलत में पूरे इलाके का सबसे अमीर शख्स था। ताकत और रुतबे का ऐसा गुरूर था कि कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत ना करता। मगर दौलत के बावजूद उसके अंदर एक बड़ी कमी थी, इल्म और आजिज़ी की। आरिफ का मानना था कि दौलत सब कुछ है और जो लोग किताबों में सर खपाते हैं वो वक्त ज़ाया करते हैं। जब कभी गांव में कोई उस्ताद या आलिम आता, वो तंज करके कहता, इल्म से कभी पेट भरता है क्या? ये किताबें सोना नहीं बन सकती। नूराबाद के किनारे एक पुराना सा मदरसा था। वहाँ एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे, हकीम नासिरुद्दीन। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद और चेहरा रोशनी से मुनव्वर था। वो कम बोलते थे, मगर उनकी बातें सीधी दिल के अंदर उतर जाती थीं। वो जानते थे कि गुरूर का किला ताकत से नहीं, वक्त से टूटता है। एक रात आरिफ के महल नुमा घर में तूफान सा आ गया। उसकी अकलौती बेटी फातिमा शदीद बीमार पड़ गई। बड़े बड़े हकीम, तबीब और दुआएं सब नाकाम हो गई। वो शख्स जो कभी किसी के आगे नहीं झुका था, अब बेटी के बिस्तर के पास बैठकर बेबसी से रोता था। हर रात उसके लबों पर एक ही सवाल होता, अगर इल्म कुछ होता तो मेरी बच्ची बच जाती। लेकिन दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सी जलने लगी, शायद इल्म ही निजात का रास्ता हो। उसी रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आरिफ ने दरवाजा खोला तो सामने हकीम नासिरुद्दीन खड़े थे। हाथ में कुरान था। वो नरमी से बोले, आरिफ, इंसान सब कुछ जान सकता है मगर तकदीर का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन दुआ करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। आरिफ ने तंज से कहा, मैं तुम जैसे लोगों पर यकीन नहीं रखता। हकीम नासिर मुस्कुराकर बोले, अल्लाह तुम पर भी रहम करेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटने के करीब है और टूटा दिल ही सबसे पहले सच सुनता है। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। उनकी आवाज में ऐसा सुकून था कि जैसे पूरी वादी खामोश हो गई हो। फातिमा की सांसें जो सुस्त पड़ चुकी थीं, लम्हा भर को ठहर सी गईं, फिर धीरे धीरे वापस आने लगीं। आरिफ के चेहरे पर हैरत और खौफ के रंग एक साथ उभर आए। उसने दिल में कहा, यह महज इत्तेफाक है। मगर अगली सुबह फातिमा ने आंखें खोलीं। दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। हकीम नासिर ने आहिस्ता से कहा, यह शिफा सिर्फ दवा से नहीं, दुआ से आई है। आरिफ के दिल में पहली बार एक नरमी उतरी, मगर गुरूर अभी बाकी था। उसने कहा, अगर तुम्हारा इल्म इतना सच्चा है तो मुझे भी कुछ सिखाओ, मगर मैं झुकूंगा नहीं। हकीम नासिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इल्म लेने वाला झुकता नहीं, इल्म उसे खुद बुलंद कर देता है। ये जुमला आरिफ के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया। वक्त गुजरता गया। आरिफ रोज मदरसे आने लगा। वो सुनता मगर दिल से कबूल न करता। वो बहस करता, तंज करता, लेकिन हकीम नासिर सब्र से जवाब देते। एक दिन उन्होंने नरमी से कहा, इल्म आईने की तरह होता है। जो इसे देखता है अपना असल चेहरा पहचान लेता है, मगर जो आईने से नजरें चुराता है वो अंधेरों में भटकता रहता है। ये अल्फाज आरिफ के दिल की दीवारों में गूंजने लगे और पहली बार उसके गुरूर में एक बाल सा पड़ गया। आरिफ खान को एक रात एक अजीबो पुरसरार ख्वाब आया। उसने खुद को घने अंधेरे में तन्हा भटकते हुए पाया। कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें भारी थीं और दूर कहीं एक रोशनी झिलमिला रही थी। रोशनी के साथ एक मानूस आवाज भी थी, हकीम नासिरुद्दीन की। वो कह रहे थे, आरिफ, इल्म वो चराग है जो कब्र के अंधेरों में भी रोशनी देता है। आरिफ हड़बड़ा कर जाग गया। खिड़की के पार फजर की अजान की आवाज गूंज रही थी और उसके दिल में बरसों बाद एक अजीब सा सुकून उतरा। वो धीरे से बोला, शायद यही वो लम्हा है जब अल्लाह मुझे जगा रहा है। सुबह वो मदरसे गया, मगर इस बार उसके कदमों में गुरूर नहीं, आजिज़ी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं सीखना चाहता हूं, दिल से। हकीम नासिर ने मुस्कुराकर कुरान खोला और पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। आरिफ के आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोला, मैंने सारी जिंदगी पढ़ा मगर अपने रब के बगैर। अब उसकी जिंदगी का हर दिन इल्म के नाम हो गया। वो जितना सीखता उतना ही उसे अपनी जहालत का एहसास बढ़ता। उसका दिल नर्म होने लगा, रवैया बदलने लगा, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन बाजार में एक नौजवान हंसते हुए बोला, देखो, अमीरजादा आरिफ
अब आलिम बनने चला है। दिल में गुस्सा भड़का, मगर उसे अपने उस्ताद के अल्फाज याद आ गए, जो इल्म वाला होता है वो बदले में दुआ देता है, जवाब नहीं। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें भी इल्म दे। ये वो लम्हा था जब गांव ने पहली बार एक नया आरिफ देखा। मगर असल इम्तिहान एक रात आया जब मदरसे में अचानक आग भड़क उठी। लोग जान बचाने को भागने लगे। आरिफ सबसे आगे बढ़ा। उसने कुरान पाक के नुस्खे शोलों में घुस कर निकाले और एक छोटी बच्ची को भी बचा लिया। उसके हाथ जल गए मगर जबान पर शुक्र था। जब हकीम नासिर पहुंचे तो आरिफ जख्मी हालत में फर्श पर बैठा था। उसके हाथों में झुलसा हुआ कुरान था। वो कांपती आवाज में बोला, मैंने दौलत में रब को नहीं पाया, रब तो यहां है, इस किताब में। हकीम नासिर की आंखें भर आईं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आज तुम सच में इल्म वाले बन गए हो आरिफ, क्योंकि इल्म वो नहीं जो जबान पर हो, बल्कि वो है जो दिल में उतर जाए। चंद दिनों में आरिफ ने अपनी दौलत मदरसे की मरम्मत पर लगा दी। गांव के लोग उसे अब इज्जत से आरिफ साहब कहने लगे। उसके घर में पहले गरूर की गूंज थी, अब कुरान की तिलावत और तस्बीह की आवाज सुनाई देती थी। फातिमा बड़ी हुई तो कुरान पढ़ाने लगी और अक्सर बच्चों से कहती, मेरे वालिद ने जब झुकना सीखा तो अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, और जब गरूर छोड़ा तो इल्म दिया। कुछ अरसे बाद हकीम नासिर ने आरिफ को अपने पास बुलाया और कहा, याद रखना आरिफ, इल्म कभी खत्म नहीं होता। जितना सीखोगे उतना ही रब के करीब होगे, मगर अगर दिल में फिर से गुरूर आया तो सब मिट जाएगा। आरिफ ने झुककर उनके हाथ चूमे। मैंने गुरूर को हमेशा के लिए दफन कर दिया है उस्ताद मोहतरम। वक्त गुजरा, हकीम नासिर दुनिया से रुखसत हो गए। गांव में सफ़े मातम बिछ गई। आरिफ उनके मज़ार के पास घंटों बैठता, उनकी दुआएं याद करता। अब वो खुद इल्म बांटता था, मगर हमेशा कहता, मैं कोई आलिम नहीं, एक ऐसा जाहिल हूं जिस पर रब ने करम किया। एक रात वही ख्वाब फिर आया। हकीम नासिर मुस्कुराते हुए कह रहे थे, आरिफ, रोशनी अब तुम्हारे हाथ में है, उसे आगे बढ़ाओ। सुबह वो जागा, वजू किया और गांव के बच्चों को मदरसे में जमा किया। जब उसने कुरान पढ़ाना शुरू किया तो उसके चेहरे पर वही नूर था जो कभी उसके उस्ताद के चेहरे पर होता था। लोग फख्र से कहते थे, ये वही आरिफ है जो कभी गुरूर में अंधा था, मगर इल्म ने उसका दिल जगा दिया। और आरिफ हमेशा एक ही बात दोहराता, मैंने इल्म नहीं पाया, इल्म ने मुझे पा लिया। वक्त गुजरता गया और आरिफ खान की बातें अब लोगों के दिलों में ऐसे उतरती थीं जैसे शबनम की बूंदें सूखी मिट्टी में जज्ब होती हैं। उसके मदरसे में सोने चांदी के खजाने नहीं थे, मगर एक ऐसी दौलत थी जिसे कोई चुरा नहीं सकता था, सुकून। एक दिन एक बड़ा ताजिर उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें सोना दूंगा, बस मेरे बेटे को आलिम बना दो। आरिफ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इल्म सोने से नहीं, सब्र और झुकने से हासिल होता है। ताजिर खामोश रह गया। ये वही शख्स था जो कभी दौलत के नशे में झूमा करता था और आज दुनिया को ज़ुहद व तक़वा का सबक दे रहा था। एक शाम फातिमा ने बाप के करीब बैठकर आहिस्ता से पूछा, अब्बा, क्या आपको कभी पुरानी जिंदगी याद आती है? आरिफ ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, याद तो आती है, मगर अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैंने वो खोया जो आर्जी था और वो पा लिया जो हमेशा रहने वाला है। अब उसके सफेद बालों में रोशनी झलकने लगी थी। गांव के बड़े छोटे सब उसके पास फैसले के लिए आते। वो हर मसले का हल कुरान की रोशनी में देता। जो कभी उसके दुश्मन थे, अब उसके मुरीद बन चुके थे। उसकी बातें किस्से बनकर शहर शहर सुनाई जाने लगीं। एक दिन एक मगरूर नौजवान उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हारे इल्म को चैलेंज करता हूं। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, इल्म को नहीं, अपने गुरूर को चैलेंज करो। चंद दिनों बाद वही नौजवान उसका शागिर्द बन गया। यूं कहानी एक बार फिर दोहराई गई। एक नया जाहिल, एक नया तालिबे इल्म। मदरसे की दीवारें इल्म और तिलावत कुरान की खुशबू से महकने लगीं। बच्चों की हंसी, दुआ की सदाएं और तस्बीह की खनक हर तरफ गूंजती थी। आरिफ अक्सर कहा करता था, मैंने इल्म नहीं सिखाया, मैंने आजिज़ी सिखाई। और लोग जवाब देते, यही सबसे बड़ा इल्म है।
फिर एक रात वो चराग जिसे हकीम नासिर ने कभी रोशन किया था धीरे धीरे मध्यम होने लगा। आरिफ ने फातिमा को अपने पास बुलाया। उसके हाथ कमजोर मगर आवाज पुरसुकून थी। बेटी, इल्म की रोशनी को कभी बुझने ना देना। फातिमा रोते हुए बोली, अब्बा, आप ही तो रोशनी हैं। आरिफ ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, रोशनी हम में नहीं, इल्म में है, और इल्म रब का तोहफा है। सुबह की अजान के साथ ही आरिफ की रूह अपने रब से जा मिली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और होंठों पर कलिमा। गांव की फिजा बदल गई। लोग कहने लगे, ये कोई मौत नहीं, इल्म की सूरत में जिंदगी का आगाज है। हकीम नासिर के मज़ार के करीब एक और मज़ार तामीर हुआ और उस पर लिखा गया, ये वो शख्स है जिसने जहालत को इल्म से शिकस्त दी। सालों बाद जब नूराबाद के बच्चे इल्म की तलाश में निकलते तो वालिदैन कहते, आरिफ खान जैसा बनना जो कभी गुरूर में अंधा था मगर इल्म ने उसे अल्लाह का दोस्त बना दिया। गांव में अब कोई इल्म का मजाक नहीं उड़ाता था। हर जुम्मे को मस्जिद में कुरान की आवाज गूंजती और लोग उसके मज़ार के पास दुआ करते। कब्र के करीब एक चराग हमेशा जलता रहता, वही चराग जो इल्म की रोशनी की अलामत बन गया था। रातों को जब मुसाफिर नूराबाद से गुजरते तो रुक कर कहते, ये वो जगह है जहां जहालत मर गई, और यूं उसकी जिंदगी एक पैगाम बन गई। इल्म वो रोशनी है जो दिलों में उतरती है, और जिस दिल में उतर जाए वो कभी अंधेरे में नहीं रहता।